आइए दोस्तों, आज हम म्यूजिक के T20 क्वेश्चन हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राग वक्र संपूर्ण राग है? ए ऑप्शन गौड़ सारंग, बी ऑप्शन यमन, सी ऑप्शन पूर्य कल्याण, डी ऑप्शन बिलावल। तो इसका राइट ऑप्शन ए गौड़ सारंग। इसका राइट ऑप्शन ए गौड़ सारंग। गौड़ सारंग वक्र संपूर्ण जाति का राग है। यह कल्याण ठाट का राग है। इसका वादी स्वर गंधारू, संवादी देवत और न्यास स्वर षडज और पंचम है। गायन समय दिन का प्रथम पहर है और इसका संप्राकृतिक राग भैरव है। इसका गायन समय प्रातःकालीन संधि प्रकाश इसका गायन समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म प ध नि ध प ग म रे सा सुरावली किस राग को दर्शाती है? ए ऑप्शन श्री, बी ऑप्शन रामकली, सी ऑप्शन पूर्वी, डी ऑप्शन जोकोंस। इसका राइट ऑप्शन है बी रामकली। म प ध नि ध प ग म रे सा स्वर रामकली राग को दर्शाते हैं। रामकली राग भैरव ठाट का राग है। रामकली राग भैरव ठाट का राग है। इसकी जाति साडव संपूर्ण है। वादी स्वर पंचम, संवादी स्वर षडज है। न्यास के स्वर षडज और पंचम है। गायन समय दिन का प्रथम पहर है। संप्राकृतिक राग भैरव है। यह प्रातःकालीन संधि प्रकाश का राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कोड को चुनिए। अभिकथन ए, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त उद्धरणों को शोध लेखन में शब्दांश सम्मिलित किया जा सकता है। कारण आर, किसी पुस्तक के लंबे अंश में से शोधार्थी यदि केवल कुछ पंक्तियों को ही उद्धृत करना चाहता है तो वह मूल अंश के बीच के कुछ भाग को छोड़ भी सकता है। इसका राइट ऑप्शन, इसका कोड ए में है। ए सही परंतु आर गलत। बी ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही। सी ए गलत परंतु आर सही। डी ए तथा आर दोनों गलत। इसका राइट ऑप्शन है बी ए तथा आर दोनों सही है। कथन और तर्क दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध सारांश हेतु निम्नलिखित में से किन अवयवों का होना आवश्यक है? ए ऑप्शन विषय पर संक्षिप्त कथन, बी ऑप्शन आधार सामग्री संग्रहण हेतु उपयोग की गई कार्य पद्धति का संक्षिप्त विवरण, सी ऑप्शन संदर्भ ग्रंथ सूची, डी परिशिष्ट, ई अध्ययन के निष्कर्ष का घनीभूत सार। इसका राइट ऑप्शन है राइट ऑप्शन सी ए बी ई दोनों राइट ऑप्शन। इस तीनों राइट ऑप्शन इसके ए बी ई। विषय पर संक्षिप्त कथन, आधार सामग्री संग्रहण, उपयोग की गई कार्य पद्धति का संक्षिप्त विवरण, अध्ययन के निष्कर्ष का घनीभूत सार है। सुमिलित कीजिए। कापी, खमाज, अडाना, बहार। कापी में इसका जो इसका है सेकंड वाला, म प ग रे ग म ग रे सा। खमाज इसका है द नी प द नी सा नी द प द म ग। अडाना इसका है
नी प म प सा नी प। बाहर इसका है थर्ड वाला म नी द नी सा नी प। इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ए वाला ऑप्शन राइट है इसका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल राग वर्गीकरण की अवधारणा किस युग में अस्तित्व में आई? ए वैदिक काल, बी प्राचीन काल, सी मध्यकाल, डी आधुनिक काल। इसका राइट ऑप्शन है सी, इसका राइट ऑप्शन सी मध्यकाल। मेल राग वर्गीकरण मध्यकाल युग से माना जाता है। मेल राग वर्गीकरण दक्षिणी संगीत पद्धति की उपज है। विजयनगर के मंत्री माधवाचार्य को इस वर्गीकरण का जनक माना जाता है। ठाठ शब्द का उपयोग तंत्री वाद्यों के लिए ही है। मध्यकाल में सामान्य रूप से शास्त्रकारों ने मेल शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार माधवाचार्य ने 15 मेल गाने तथा 50 रागों को वर्गीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्गंधार व काकली निशा से युक्त मूर्छना को कहते हैं। ए ऑप्शन सतारा, बी सकाकली, सी साधारणीकृता, डी प्रस्तार। इसका राइट ऑप्शन है सी साधारणीकृता। अंतर्गंधार व काकली निशा से युक्त मूर्छना को साधारणीकृता कहते हैं। भरत मुनि ने 2 विकृत स्वर माने हैं, अंतर्गंधार और काकली निषाद। इसके अतिरिक्त भरत ने सारणा का वर्णन किया। 2 ग्राम 14 मूर्छनाएं, 18 प्रकार की जातियों का वर्णन भी महर्षि भरत ने किया। भरत ने 4 गीतियों, रस तथा चित्रा, मत कोकिला आदि वीणाओं का वर्णन किया। वृंद वादन के लिए कुतुब शब्द का भी भरत ने प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल के समानार्थी शब्दों को इंगित कीजिए। ए ठाठ, बी संस्थान, सी मुकाम, डी ठाठ। इसका राइट ऑप्शन है डी ठाठ। मेल के समानार्थी शब्द को इंगित कीजिए। ए बी सी डी चारों ही ठाठ के समानार्थी शब्द हैं। इसका राइट ऑप्शन है डी। मेल के समानार्थी शब्द हैं ए ठाठ, सेकंड संस्थान, थर्ड मुकाम, फोर्थ थाट। थाट का अर्थ है एक जगह राग एकत्रित होकर वर्गीकृत होते हैं। पंडित वातखंडे जी ने थाट पद्धति को व्यवस्थित किया। 32 ठाटों को गणित द्वारा प्रकाशित किया। 32 ठाटों में से 10 ठाट ही मुख्य माने। बिलावल, खमाज, खापी, बेरव, आसावरी, भैरवी, कल्याण, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत के षडज ग्राम से कौन सा स्वर संवाद प्राप्त नहीं होता? इसका राइट ऑप्शन है सी ऋषभ और पंचम संवाद। इसका राइट ऑप्शन है सी ऋषभ और पंचम संवाद। भरत के षडज ग्राम से ऋषभ और पंचम संवाद प्राप्त नहीं होता। षडज ग्राम में सप्त स्वर 4-3-2 4-4-3-2 श्रुतियों के होते हैं। इन 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 2 विकृत स्वर भी ग्राम में आते हैं। वीणा के तार पर षडज ग्राम की स्वरावली प्राप्त करने के लिए 3 स्वर संवादों की ओर ध्यान रखना आवश्यक है। यह स्वर संवाद षडज पंचम, षडज मध्यम, षडज अंतर्गंधार, षडज ग्राम के लिए एक वीणा लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सी ठाट राग जोड़ी सही नहीं है? ए ऑप्शन सुवा कानड़ा कापी, नाइकी कानड़ा कापी, सुगराई कानड़ा कापी, डी दरबारी कानड़ा कापी। इसका राइट ऑप्शन है डी दरबारी कानड़ा कापी। दरबारी कापी ठाट का राग नहीं है, यह आसावरी ठाट का राग है। दरबारी कानड़ा कापी ठाट राग जोड़ी सही नहीं है। दरबारी कानड़ा आसावरी ठाट का राग है। जाति इसकी वक्र संपूर्ण है। वादी ऋषभ संवादी पंचम, न्यास के स्वर षड्ज ऋषभ व पंचम। गायन समय मध्य रात्रि संप्राकृतिक राग अड़ाना है। इस राग में गंधार अति कोमल प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण मेल चन्ने दोनों मध्यम युक्त रागों में विवादी स्वर के नाते कोमल निषाद का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? ए आरोह, बी अवरोह, सी आरोह अवरोह दोनों, डी केवल मंद्र सप्तक में। इसका राइट ऑप्शन है बी अवरोह। इसका राइट ऑप्शन है बी अवरोह। कल्याण मेल जन्य दोनों मध्यम युक्त रागों में विवादी स्वर के नाते कोमल निषाद का प्रयोग अवरोह में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भातखंडे के अनुसार वह कौन सा स्वर है जो कि वर्तमान संगीत में वाद्य के रूप में दिखाई नहीं देता? ए ऋषभ, बी गंधार, सी देवत, डी निषाद। इसका राइट ऑप्शन है डी निषाद। इसका राइट ऑप्शन है डी निषाद। भातखंडे जी के अनुसार वर्तमान समय में वादी स्वर नहीं माना जाता। भातखंडे जी के अनुसार निषाद को वर्तमान में वादी स्वर नहीं माना जाता। वादी स्वर के नाते सा रे गा मा पा स्वर का प्रयोग किया जाता है। नी किसी भी राग का वादी स्वर नहीं हो सकता, परंतु संवादी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदिश की एक पंक्ति अथवा खंड में शब्द और मात्राओं को यथावत रखते हुए उसे स्वर भिन्नता से प्रस्तुत करने को कहते हैं। ए प्रतिग्रहणिका आलाप्ति, बी रूप निभंजनी आलाप्ति, सी च्युत स्वर भंजनी आलाप्ति, डी स्थायी भंजनी आलाप्ति। इसका राइट ऑप्शन है सी स्वरभंजनी आलाप्ति। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका राइट ऑप्शन डी है स्थायी भंजनी आलाप्ति। स्थायी भंजनी आलाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदिश की पंक्ति अथवा खंड में शब्दों और मात्राओं को स्थायी भंजनी आलाप्ति कहते हैं। स्थायी में सा का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। स्थायी का आलाप मध्य तथा मंद सप्तक की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विअर्ध के पूर्व के स्वरों में स्वर समूह के उच्चारण को कहते हैं। ए प्रथम स्वस्थान, द्वितीय स्वस्थान, तृतीय स्वस्थान, चतुर्थ स्वस्थान। इसका राइट ऑप्शन ए प्रथम स्वस्थान। इसका राइट ऑप्शन ए प्रथम स्वस्थान। द्विअर्ध के पूर्व के स्वरों को प्रथम स्वस्थान स्वर समूह का उच्चारण होता है। स्वस्थान नियम आलाप गायन के अंतर्गत प्राचीन समय के कुछ नियम निश्चित किए गए थे। इन नियमों को स्वस्थान नियम कहते हैं। स्वस्थान नियमों के अंतर्गत संपूर्ण राग क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया था। संगीत रत्नाकर के अनुसार हंस स्वर पर ही समस्त राग निर्भर करता है। इसी हंस स्वर को स्थायी स्वर भी कहा जाता है। स्थायी स्वर से चौथा स्वर द्विअर्ध स्वर कहलाता है।
इसका राइट ऑप्शन ए प्रथम सो स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदार, कामोद व छायानट के अंतरे में वह कौन सी सुरावली है जो सभी में समान रूप से प्रयुक्त की जाती है? इसका राइट ऑप्शन है सी प प सा सा रे सा। केदार, कामोद, छायानट के अंतरे में प प सा व सा रे सा की सुरावली समान रूप से प्रयुक्त की जाती है। केदार कल्याण टाट का राग है, जाति ओडव साडव है, वादी मध्यम संवादी षडज, न्यास के स्वर षडज मध्यम पंचम, गायन समय रात्रि का प्रथम पहर, संप्राकृतिक राग कामोद है। छायानट कल्याण टाट का राग है, इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण, वादी स्वर पंचम संवादी ऋषभ है, न्यास के स्वर पंचम और ऋषभ और षडज संप्राकृतिक राग कामोद, गायन समय रात्रि का प्रथम पहर कामोद, कल्याण टाट का राग है, जाति वक्र संपूर्ण, वादी पंचम संवादी ऋषभ, न्यास के स्वर षडज ऋषभ पंचम, गायन समय रात्रि का प्रथम पहर, संप्राकृतिक राग हमीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य संगीत की सिंपल क्वाड्रुपल ताल किस हिंदुस्तानी ताल के समान है? ए एक ताल, बी त्रिताल, सी जपताल, डी झुमरा ताल। इसका राइट ऑप्शन है बी त्रिताल। इसका राइट ऑप्शन है बी त्रिताल। पाश्चात्य संगीत की सिंपल क्वाड्रुपल ताल हिंदुस्तानी त्रिताल के समान है। प्रत्येक बार में जब चार चार स्वर होते हैं तो उसे क्वाड्रुपल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ग्वालियर। इसका राइट ऑप्शन है बी। इसका राइट ऑप्शन बी है। रोशन आरा बेगम दिल्ली घराने से संबंधित नहीं है। रोशन आरा बेगम किराना घराने से संबंधित है। किराना घराने के अन्य कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू, गंगूबाई हंगल, उस्ताद रजब अली खां, उस्ताद अमीर खां, हीराबाई बड़ौदकर, पंडित भीमसेन जोशी आदि हैं। इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों दिल्ली की जगह ए बी जो गलत हो रहा है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में काफी ठाठ जन्य रागों को कितने रागांगों के अंतर्गत विभाजित किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है सी 5 रागांगों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। हिंदुस्तानी संगीत में काफी ठाठ जन्य रागों को 5 रागांगों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। राग वर्गीकरण का जनक नारायण मौर्य खरे को माना जाता है। रागांग का अर्थ है ऐसा सुर समूह जो किसी राग को विशेषता प्रदान करता है। रागांग की संख्या 30 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तोड़ी ठाठ के राग कौन से हैं? बिलासखानी तोड़ी, बी गुजरी तोड़ी, सी मियाँ की तोड़ी, डी भूपाल तोड़ी। इसका राइट ऑप्शन है डी एक गुजरी तोड़ी और मियाँ की तोड़ी। ये दोनों तोड़ी ठाठ के राग हैं। मियाँ की तोड़ी
और गुजरी तोड़ी दोनों राग तोड़ी ठाट कर आ गए। तोड़ी ठाट के रागे मियाँ की तोड़ी गुजरी तोड़ी गुजरी तोड़ी तोड़ी ठाट कर आगे जाति साड़व साड़व वादी देवत संवादी ऋषभ इसके आरोह तथा अवरोह में पंचम वर्जित है। न्यास के स्वर ध रे गायन समेत दिन का दूसरा पहर संप्रकृतिक राग तोड़िए। अपार स्थायी संचार से अभिप्राय है। अपार स्थायी संचार से अभिप्राय है। इसका राइट ऑप्शन है डी, गायक का गुण। अपार स्थायी संचार से अभिप्राय गायक के गुण से है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज के हमने 20 क्वेश्चन हल किए हैं।